करीना ने जब से अपनी नौकरी ज्वाइन की, उसके बाद से ही उसके स्टाफ की गंदी नज़र करीना पर पड़ गई और आखिर में उसके साथ गंदा काम कर डाला। इतने लोगों को झेलकर जब करीना घर पर आई तो उसके साथ वो हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसके साथ मेरा नाम रोशनी है। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन के दौरान मेरी मुलाकात एक करीना नाम की लड़की से हुई जो मेरे ही शहर से थी, लेकिन हम लोगों के घर काफ़ी दूरी में थे। इसीलिए हम लोग सिर्फ कॉलेज में ही मिल पाए थे और कॉलेज में हम एक दूसरे की क्लासमेट होने की वजह से एक अच्छी दोस्त भी बन गई। करीना का व्यवहार और रहन सहन और बोलने चलने का तरीका इतना अच्छा था कि हर किसी का भी मन मोह ले। शायद इसी वजह से मैं भी करीना को पसंद करने लगी और करीना को अपनी अच्छी दोस्त मानने लगी। करीना भी मेरी अच्छी दोस्त बन गई और वह मेरे साथ अपनी हर बात शेयर करती। मैं भी करीना के साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगी। कभी कभी करीना के घर भी जाती थी, कभी कोई किताब लेने या फिर कभी ऐसे। करीना की माँ पिताजी काफ़ी क्रूर स्वभाव के थे। दरअसल करीना और करीना की छोटी बहन थी कुसुम, जिससे करीना के माता पिता सबसे अधिक प्यार करते थे। करीना से वह अच्छी तरह बोलते तक नहीं थे। उसके साथ बोलना चालना बिल्कुल भी उनका अच्छे व्यवहार से नहीं था। वह लोग करीना को बिल्कुल प्यार नहीं देते थे और घर का काम करवाते, जबकि उसकी छोटी बहन कुसुम को हमेशा ही अपने जिगर का टुकड़ा मानते। कुसुम को अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, अच्छे से रखना और वही करीना के साथ इतनी बेरहमी करना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं भगवान से भी शिकायत करती कि जो लोग इतने अच्छे स्वभाव के होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। फिर मैं क्या कर सकती थी। एक दिन जब मैं करीना के घर गई हुई थी तो मैंने देखा कि करीना के हाथ से पानी का गिलास गिर गया, जिसकी वजह से उसकी माँ इतनी आग बबूला हो गई कि उसने करीना को पीट डाला। मैं वहीं पास खड़ी देख रही थी। मैंने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद धक्का लगने की वजह से मैं भी दूर जा गिरी। उसकी माँ को जरा भी शर्म या दया नहीं आई कि उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर करीना भी तो उन्हीं की बेटी थी। ऐसा तो कोई सौतेली माँ भी व्यवहार नहीं करती जितना करीना की माता पिता करीना के साथ करते थे। खैर, मैं उदास मन से घर आ गई। दूसरे दिन कॉलेज में मिलने पर ही मुझे पता चला कि उसके बाद करीना के साथ क्या हुआ। करीना ने बताया कि अक्सर मेरे बचपन से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कुसुम से ज़्यादा सुंदर हूँ और पढ़ाई लिखाई में भी कुसुम से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। शायद इसी वजह से मेरे माता पिता को यह पसंद नहीं है कि एक बेटी इतनी समझदार और होशियार है, जबकि कुसुम तो इस काम में बिल्कुल नल्ली थी। उसे ना तो पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि थी, ना ही वह घर के कामकाज में किसी भी तरह का हाथ लगाती थी। दिन भर बस मोबाइल चलाना और खाना और सोना। मेरे माँ पिताजी को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि कुसुम के आगे करीना की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि करीना हर काम में अव्वल थी। इसीलिए शायद मेरे माता पिता मुझे बचपन से ही इस तरह प्रताड़ित करते आ रहे हैं। लेकिन मैं चुपचाप सब कुछ सहते आ रही हूँ। आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ और किसके दम पर आवाज़ उठाती। घर में सिर्फ माँ पिता और छोटी बहन है, जो तीनों ही मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मैं फूटी आंख नहीं सुहाती हूँ। मुझे करीना की दुख भरी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करीना की किस तरह मदद करूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। एक दिन मैं अपने माँ पिताजी से करीना के बारे में बात की तो मेरे माँ पिताजी ने कहा कि बेटा, तू इस सब में नहीं पड़ेगी। तुम्हें जरा भी पता नहीं है कि करीना के माता पिता किस स्वभाव के हैं। करीना के पिताजी बहुत ही क्रूर स्वभाव के हैं। वह आए दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा करके आते ही हैं। इसीलिए तू करीना के मामले में कुछ नहीं बोलेगी। हम नहीं चाहते कि उन लोगों के घर वाले हम पर किसी तरह का ब्लेम लगाए। खैर, मैंने माँ पिताजी की बात मान ली और कुछ भी नहीं बोली, लेकिन मैं करीना को भी नहीं भूल सकती थी। कॉलेज में उसके साथ रहना, खाना पीना, उसके साथ दुख बांटना, उसकी सारी बातें सुननी और कभी कभार मैं उसका हल भी निकाल देती थी।
इस तरह करीना मेरी अच्छी सहेली बन चुकी थी। अब हमारा कॉलेज खत्म होने को चला था। आज हमारा कॉलेज में आखिरी दिन था, क्योंकि इसके बाद तो मुझे डिग्री करने के लिए देहरादून जाना था। और करीना का मुझे नहीं पता कि उसके माँ पिताजी उसके साथ आगे क्या करेंगे। आज आखिरी दिन था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इसके बाद मैं करीना से कभी नहीं मिल पाऊंगी। पता नहीं करीना किस हाल में रहेगी, उसके साथ क्या होगा। बस मुझे तो यही सोच खाई जा रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। खैर, करीना साथ समय बिताने के बाद कॉलेज खत्म हुआ और हम लोग घर पर आ गए। ऐसे ही साल बीतते गए। अब मुझे पता चला कि करीना एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुकी है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल करीना एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुकी है और एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई है। प्रोफेसर के पद पर उसे नौकरी मिलने पर मैंने उसे बधाई देनी चाहिए, लेकिन देती भी किस तरह, क्योंकि करीना के माता पिता और करीना यह शहर छोड़कर जा चुके थे किसी अन्य शहर में। लेकिन मुझे उनका एड्रेस पता नहीं था, ना ही मेरे पास किसी भी तरह से मोबाइल नंबर था। इसीलिए मैं करीना को किस तरह बधाई दे सकती थी। लेकिन मुझे इतनी खुशी ज़रूर हुई कि आखिर करीना अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। मैं खुश थी कि अब करीना को किसी की भी नहीं सुननी पड़ेगी। वह अपने माता पिता के दबाव में नहीं रहेगी, क्योंकि वह एक अच्छी नौकरी पा चुकी थी। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से वह अपने माँ पिताजी की डांट सुने। फिर मैं अपने ही ख्यालों को बुन रही थी और अपने ही मन में खुश हो रही थी। लेकिन बात कुछ और ही थी। दरअसल जब से करीना ने बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की, उस कंपनी के मालिक की नीयत खराब हो गई और उसने अपने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर करीना पर बुरी नज़र रखनी शुरू कर दी। करीना हमेशा से ही एक सुंदर लड़की थी। घने बालों वाली, काली आंखों वाली और गोरे रंग के साथ उसने परियों से भी सुंदर रूप निखार रखा था। जिसको देखकर हर कोई उसके पीछे हो जाए, तो फिर उस ऑफिसर की नीयत क्यों नहीं खराब हो सकती थी। और वैसे भी मुझे अपने पिताजी से पता चला कि जिस कंपनी में करीना की जॉब लगी है, उस कंपनी का मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी। करीना के साथ क्या होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की बुरी नज़र जो करीना पर थी। लेकिन आखिर में वही हुआ जिस चीज़ का डर था। उन लोगों ने अपने काम को अंजाम दिया और करीना के साथ गंदी हरकत कर दी। अब करीना का कोई हाल नहीं था। वह बेचारी दर्द के मारे कराह रही थी, क्योंकि इतने सारे स्टाफ और उस मालिक की हरकत कितनी गंदी थी। उन्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि बेचारी करीना के साथ ऐसा क्यों करें। वह भी तो इंसान ही है। लेकिन उन्हें कहाँ समझ में आने वाली थी। उन लोगों को तो बस अपने हवस के चलते कुछ ना कुछ करना ही था, और उन्होंने अपनी गंदी नीयत को अंजाम दे ही डाला। अब करीना पूरी तरह से दुख में डूब चुकी थी। वह जैसे तैसे अपने घर पर आई और हमेशा गुमसुम रहने लगी। अब तो उसकी बहन और उसके माता पिता को करीना पर शक होने लगा कि आखिर इसे क्या हो गया है। ना तो यह नौकरी पर जाती है, और एक दिन जब नौकरी से घर आई, उस दिन से लेकर आज तक ना ही किसी के साथ बात करती है। बस पूरा दिन मुंह लटका कर ही बैठी रहती है। ना ढंग से खाती है, ना कुछ और। खैर, ये उसके माँ पिताजी की फिक्र समझूं या फिर नौकरी पर ना जाने की वजह, मुझे इस बात का तो पता नहीं था। लेकिन उसके माता पिता ने करीना से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। अपने ही मन में ख्याल बना लिए कि शायद इसके भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि अब यह नौकरी जो करने लगी है। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। वन दिन उसके पिताजी बाजार से आ रहे थे। तभी उसके पिताजी को पूरी बात का पता चल जाता है कि करीना के साथ उसकी कंपनी में क्या हुआ है। किस तरह लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन बात अफसोस की तब आई जब उसके पिताजी को इस बात का ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। वह घर पर आए और करीना से सारी बात कह डाली कि हमें सब पता चल गया है कि तुम किन हालातों से गुजर कर आई हो। और वह करीना पर दोष लगाने लगे कि तुम्हारी ही नीयत खराब थी, वरना कभी कुसुम को तो कोई भी लड़का नज़र उठाकर नहीं देखता, तो तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। करीना रोने लगी और अपनी सारी घटना बताने लगी। लेकिन उसके माँ पिताजी कहाँ उस पर विश्वास करने वाले थे। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। अब तो उसके माँ पिताजी को अपने लालच के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया।
उन्होंने अपने लालच में आकर एक प्लान बनाया कि अब यह नौकरी तो करने वाली है नहीं और हमें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरतों को जो पूरा करना है, इसीलिए हम सोचते हैं कि करीना के साथ धंधा करवाना शुरू कर देते हैं। वैसे भी इसका इज्जत खिलवाड़ तो हो ही चुका है। उन्होंने करीना के कमरे में आकर उसकी माँ ने करीना का मुंह पकड़ लिया और उसे जोर जोर से धमकी देने लगी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी करीना को कुछ समझ में नहीं आया। वह बेचारी डर गई। करीना उनकी सारी बातें स्वीकार करने लगी। अब तो करीना के माता पिता को बहुत खुशी हुई कि अब तो उनके घर धन ही धन आएगा। उन्होंने करीना से धंधा करवाना शुरू कर दिया। आए दिन करीना के लिए 5-6 लड़कों को बुलाते हैं और उनसे पैसे लेते और वो करीना के साथ गंदी हरकत करके चले जाते। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस चीज से कैसे पीछा छुड़ाएं। आखिर करीना ने क्या पाप किए थे जो उसके साथ ऐसा हो रहा था। उसके माता पिता ही उसके साथ ऐसा कर रहे थे। करीना एक दिन अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि ये कैसे माता पिता है। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनके रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन मेरे माता पिता तो जैसे मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे। मुझे धंधे में धकेल दिया और मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है और बचपन से मेरे साथ यह अत्याचार करते आ रहे हैं। कुसुम को वह हमेशा से ही अपने सर पर बिठा कर रखते थे। आखिर बेटी तो मैं भी थी उनकी, लेकिन मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं कुसुम से ज्यादा दिखने में सुंदर थी और मैं होशियार थी और घर का कामकाज जानते हुए संस्कारी थी। इसीलिए मुझे यह सब का शिकार होना पड़ा, जबकि कुसुम अपनी मनमानी करती थी, किसी भी तरह का काम नहीं करती थी। आए दिन झगड़ा करती, इसीलिए उसे सर पर बिठा दिया गया। आखिर यह किस तरह का न्याय है। खैर, उसकी माँ कमरे में आई और बोली कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं तुम्हारे पास। मैं तो घबरा गई कि पता नहीं वह लोग किस तरह से मेरे साथ करेंगे। वैसे भी आए दिन मुझे बहुत से लोग नोच नोच कर जाते हैं, लेकिन आज मेरा मन बहुत अधिक घबरा रहा था। मैं बिल्कुल डर गई है, पता नहीं क्या होगा। आखिर में मुझे मरना ही सूझा। मैंने सोचा कि यह घुट घुट कर जीने की जिंदगी है, इसे अच्छा तो मरना ही ठीक है। करीना अपने घर की छत पर गई और वहां से कूदकर अपनी जान देने लगी। तभी उसके पिता वहां पर आए और उन्होंने एक तमाचा दे मारा और बोला कि तुझे इतना ही मरने का शौक है तो यह ले, और उसके पिता ने करीना को छत से धक्का दे दिया। करीना बेचारी नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन इसी बीच एक बात और थी कि उसकी छोटी बहन कुसुम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था ना। उसे इस बात का पता था कि करीना के साथ कंपनी में गंदी हरकतें हुई हैं, और ना ही उसे यह पता था कि उसके माता पिता ने उसको धंधे में धकेल दिया है। करीना के माता पिता ने करीना की लाश को घर के पीछे बने गार्डन में गड्ढा खोदकर वहां पर दफना दिया और सभी को बोलने लगे कि वह तो दूसरी नौकरी करने चली गई है और बहुत साल बाद आएगी। अब तो कुसुम को भी पूरा विश्वास हो गया था कि शायद करीना को दूसरी नौकरी लग ही गई होगी, क्योंकि करीना पढ़ाई में इतनी होशियार जो थी। तभी सब लोग मान गए कि करीना दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए गई है और कई सालों बाद लौटेगी। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन अभी कुसुम को शक होने लगा कि दीदी कभी भी इतने दिन दूर नहीं रही है, और वैसे भी अगर वह दूसरे शहर में नौकरी करती है तो कभी कभार तो वापस आती ही होगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ पिताजी ने उनकी खोज खबर नहीं ली। वह तो उसे कहीं भी अकेला नहीं भेजते थे, तो दूसरे शहर में इतने सालों तक कैसे भेज दिया। अब तो कुसुम को भी अपने माता पिता पर शक होने लगा था। one दिन कुसुम ने अपने माता पिता से यह सारी बातें पूछी ली। तभी उसके माता पिता को शक हुआ कि कहीं कुसुम को सब पता ना चल जाए। और वैसे भी जब से करीना मरी है, उसके बाद से घर चलना मुश्किल हो गया है। अब हम लोग अय्याशी और ऐश कैसे करेंगे? पैसों की तंगी जो आ गई है। इसीलिए उसके माता पिता ने सोचा कि क्या जाता है, अगर करीना का कुछ नहीं बिगड़ा तो कुसुम का क्या बिगड़ जाएगा, इसे भी धंधे में धकेल देते हैं। फिर वह लोग भी कुसुम के कमरे में गए और करीना की तरह उसे डराया धमकाया और धंधे में धकेलने लगे। लेकिन करीना की तरह
कुसुम इतनी मासूम और भोली नहीं थी, वह बहुत ही चालाक और गुस्सैल लड़की थी। उसे पता चल चुका था कि शायद जरूर ये लोग मुझसे कुछ गलत करवाने वाले हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी कुसुम ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि तुम लोग मेरे घर के आसपास ही आकर रुक जाओ, मेरे साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है। तभी उसके माता पिता एक दो लड़कों को घर पर लेकर आए और कुसुम से कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, इन लोगों को तुम खुश कर दो, यह लोग हमें मुंह मांगी कीमत देंगे। तभी कुसुम अपने पिता को तमाचा जड़ देती है। इतने में पुलिस भी वहां पर आ जाती है। पुलिस को देखकर कुसुम के माता पिता घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी पुलिस उन्हें जकड़कर पकड़ लेती है, फिर कहती है कि बहुत हुआ, तुम लोगों का ड्रामा। पुलिस उन्हें लेकर जाने लगते हैं। तभी कुसुम कहती है कि एक बात तो बताते जाओ, आखिर ये करीना दीदी हैं कहाँ? तभी उसकी माँ रोने लगती है और कहती है कि हमें माफ कर दो, करीना को हम लोगों ने धंधे में धकेल दिया था, जिसकी वजह से वह तंग आकर आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने ही उसे जान से मार दिया और गार्डन में पीछे की और उसे दफना दिया और सब लोगों को कह दिया कि वह शहर पढ़ाई करने के लिए गई है और उसके कंपनी के लोगों ने उसके साथ गंदा काम किया, जिसकी वजह से हमने उसका फायदा उठाया। अब तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। यह सब सुनकर पुलिस को भी बहुत हैरानी हुई कि ऐसे माता पिता आज से पहले कभी नहीं देखे। यह तो कोई माता पिता हो ही नहीं सकते, यह तो हैवान है। फिर पुलिस उन लोगों को ले गई और उस कंपनी के सभी गुनहगारों को भी गिरफ्तार कर लिया और कड़ी से कड़ी सजा मिली। अब तो कुसुम अपना माथा पकड़कर बैठ गई। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बार बार अफसोस कर रही थी कि आखिर मुझसे यह क्या गलती हो गई। मैंने अपनी बहन को हमेशा गलत समझा और उसके साथ गलत किया। वो किस तरह घुट घुट कर जीती रही। कुसुम करीना की तस्वीर के पास जाकर माफी मांगते हुए कहती हैं कि आज के बाद मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की बनकर रहूंगी। अब करीना को इंसाफ मिल चुका था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।